ये मानते हो? आज आज बच्चा इंजीनियर बन रहा है, एमबीए करके आ रहा है, एमसीए करके आ रहा है। आप सबके बच्चे बीटेक करके आ रहे हैं, एमटेक करके आ रहे हैं। क्या नौकरी ऑफर हो रही है? 25,000 महीना, 30,000 महीना, 40,000 महीना। याद करो, आज से 30 साल पहले के इंजीनियर की नौकरी क्या होती थी? आज से 35 साल पहले बच्चा जब एमबीए करता था उसको कितनी बड़ी पोस्ट मिलती थी? आज की डेट में इतने कॉलेज खुल चुके हैं। फिर वही बात, एजुकेशन भी धंधा बन चुका है। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, कॉलेज 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 कॉलेज, जिसको देखो इंजीनियर, जिसको देखो एमबीए, जिसको देखो बीटेक, जिसको देखो बीसीए। डिमांड कम और सप्लाई क्या हो गया? डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा। आज बच्चों को पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं। आप देख लो, आपके बच्चे किसी के जवान बच्चे हो, 12वीं कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो, जाके पूछो कितने पैसे मिल रहे? 50,000, 30,000, 40,000, 45,000, 65,000। और कुछ मिलता है क्या? क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो लोगों को तो मजा आ रहा है कि बढ़िया भाई, सही बंदे मिल गए, पढ़े लिखे बंदे मिल रहे हैं 15,000 में, 20,000 में। ये बेरोजगारी का आलम है। और आप बात करो गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट, ये देश हमारा है किसी और का है? अरे किसका है? हम पता नहीं गवर्नमेंट को क्यों गालियां देते हैं, क्यों कोसते हैं। अरे गवर्नमेंट की क्या गलती है यार? गवर्नमेंट इतने जॉब कैसे ओरिएंटेड करेगी यार? गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी? क्या बेच के देगी आपको पैसा? गवर्नमेंट गवर्नमेंट चिल्लाते हैं, गवर्नमेंट नौकरी निकाले। अरे गवर्नमेंट इतनी नौकरियां नहीं निकाल सकती यार, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपकी है और आप इस देश के वासी हो। आपको ऐसा बनना है कि नौकरी मांगनी ना पड़े, नौकरी दे सको, नौकरी दे सको। अपने देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करो, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, उनके खिलाफ मत चलो। ये काम आज हम लोग कर रहे हैं। हमने यही प्रोडक्ट, यही आपका आयुर्वेद 5,000 साल पुराना, जो लोग भूल चुके थे, जिनसे लोग दूर हो चुके थे, वो हम दोबारा 2014 से जिंदा किया, आप लोगों के हाथ में दिया। आप लोगों को बेरोजगार से रोजगार दिया। आप लोगों को कहा कि नौकरी मत करो, जाओ ये प्रोडक्ट घर घर पहुंचाओ और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कमाओ। वो प्लान आपको बना के हमने दी, वो सिस्टम हमने आपको बना के दिया। और आज इस सिस्टम से इस देश में आज मैं गर्व से कह सकता हूं 1 लाख से ज्यादा लोग एसएलपीएस वेलनेस लखपति बना चुकी है और 500 से ज्यादा लोग करोड़पति बना चुकी है। मेरे भाई मेरी बात सुनो, काम करना नहीं करना आपकी मर्जी, हमारे साथ देना नहीं देना आपकी मर्जी, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करने नहीं करने आपकी मर्जी, हमारा बिजनेस एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना आपकी मर्जी। मैं सिर्फ एक ही बात बता सकता हूं, एक ही बात, इस धरती पे रहोगे, क्या घर बैठ के जीवन जी लोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे। नौकरी करोगे, खेती करोगे, दुकान खोलोगे, बिजनेस करोगे, गाड़ियों का करोगे, कुछ तो करोगे, हाँ या ना? बिना कुछ करे जीवन चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आज आप किसी से अपनी नौकरी मांगने जाओ या व्यापार मांगने जाओ, देखो कामयाबी कीमत मांगती है भाई, कामयाबी कीमत मांगती है। अगर आप लोग कीमत दे सकते हो तो वेल एंड गुड, फिर आप लोग दो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में जितने लोग इस पृथ्वी पे पैदा होते हैं, सब सोचते हैं हे भगवान मेरा घर हो, मेरी गाड़ी हो, मेरे पास भी पैसा हो, मेरी बेटी की भी अच्छी शादी हो, मेरा बेटा भी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े, मेरे घर में कोई बीमार हो जाए तो अच्छे अस्पताल में इलाज करा लूं, मेरे बैंक बैलेंस हो, मैं मेहनत करूं, कोई रास्ता दे। हर आदमी ये डिजायर रखता है या नहीं रखता? ये चाहत रखता है या नहीं रखता? यस और नो रखता है। किराए का मकान है तो मेरा मकान बन जाए, रखता है। 1 कमरे का घर है तो 4 कमरे का बन जाए, रखता है। एक सवाल का जवाब दो, क्या ये डिजायर सबकी पूरी हो रही है? क्या सब लोग जो सोच रहे हैं वो पा रहे हैं? क्या सबकी चाहत पूरी हो रही है? अब दूसरी बात, क्या वो इसके लिए काम नहीं कर रहे? क्या वो इसके लिए सुबह 8 से 8 की नौकरी नहीं कर रहे? क्या इसके लिए वो खेतों में जाके मेहनत नहीं कर रहे? क्या वो गाड़ियां नहीं चला रहे? अरे कौन कहता है कि इंसान कमजोर होता है? मैंने हमेशा कहा इंसान कभी कमजोर नहीं होता। अरे रिक्शा वाला कमजोर नहीं होता, जो पेंडल मार के पूरे 12 घंटे सवारियां ढो सकता है, जो मजदूर मजदूरी कर सकता है, जो नौकरी वाला किसी की गुलामी कर सकता है, 70 साल तक 8 से 8 सुबह उठ के तैयार होकर डेली भाग सकता है। कौन कहता है इंसान कमजोर होता है? इंसान कभी कमजोर नहीं होता। हमें किसान कभी कमजोर नहीं होता, खेतों में दिन रात मेहनत करता है। मेरे भाई याद रखना, ना आप कमजोर थे ना हो, कमजोर हैं वो तरीके जिन पे आप अपनी मेहनत जाया कर रहे हो, खराब कर रहे हो। आपका प्लेटफॉर्म कमजोर है, आप कमजोर नहीं हो। अब बात आती है, आखिरी बात बताऊंगा कि प्लेटफॉर्म मिलता किसे है? प्लेटफॉर्म मांगता है कीमत। अगर कीमत दे सकते हो, नहीं मत करो डायरेक्ट सेलिंग। मैं आपको बोलता हूं मत करो डायरेक्ट सेलिंग, कुछ और करो, आईएएस बनो,
आईपीएस बनो, साइंटिस्ट बनो, देश का नाम ऊंचा करो, मत करो डायरेक्ट सेलिंग। ये जब करो जब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा बहुत पैसा है, हमसे ज्यादा है बहुत पैसा है, बहुत कामों में पैसा, नाम सम्मान पहचान है। क्रिकेटर बनो, धोनी कोहली रोहित बनो, एक्टर बनो, शाहरुख सलमान आमिर बनो, पैसे पैसा है। जाके हीरोइन बनो, पैसे पैसा है। भाषण में आ रही है, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, आईएएस आईपीएस बनो, पैसे ही पैसा है। कौन कहता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग करो? मैं तो नहीं कहता। मैं तो कहता हूं कामयाबी कहती है, हे व्यक्ति मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगी, लेकिन मेरी कीमत है। अगर तू दे पाएगा तो तुझे मिलूंगी, और नहीं दे पाएगा तो नहीं मिलूंगी। वो 3 कीमत मांगती है। अगर मेरे भाई यहां जितने लोग बैठे हैं, तीनों में से कोई कीमत दे सकते हो तो खड़े होना और निकल जाना। आपके लिए हमारी कंपनी नहीं है, हमारा सिस्टम नहीं है। नंबर 1, कामयाबी कहती है आप इतने पढ़ो लिखो, इतने हाईली एजुकेटेड बनो कि आप हर कंपटीशन में पास हो जाओ और देश के बड़े से बड़े पद पे चले जाओ। आप मीडियम पढ़ोगे, एवरेज पढ़ोगे, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। यस और नो? दूसरी कीमत, आपके पास कोई इनबिल्ट टैलेंट हो भाई, आप सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, बॉक्सर हो, विराट कोहली धोनी को रिप्लेस कर सकते हो, शाहरुख खान आमिर खान को रिप्लेस कर सकते हो, लता मंगेशकर आशा भोसले को रिप्लेस कर सकते हो। आप में कोई ऐसी खूबी हो कि दुनिया आपके पीछे लगे और आपकी कीमत लगा दे। अगर आपके अंदर है तो आपको यह काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां पर ट्राई करो। लेकिन अगर आप में कॉमन टैलेंट है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। शादी में नाच तो दुनिया करती है, शादी में नाचने वाले को करोड़ों मिलते हैं क्या कभी? लेकिन जो इंडियन आइडल में नाचता है, डांस इंडिया में नाचता है, उसको करोड़ों मिलते हैं क्योंकि उसमें काबिलियत है। और तीसरा, कामयाबी कहती है मत कर डायरेक्ट सेलिंग, हॉस्पिटल बना ले, स्कूल बना ले, आपके पास दौलत का अंबार लगाओ। आप बड़ा स्कूल बना लो, पैसे ही पैसा, हॉस्पिटल बना लो, पैसे ही पैसा, होटल बना लो, आपके यहां तो पूरा टूरिज्म का एरिया है, पैसे ही पैसा, बहुत पैसा मिल जाएगा आपको, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। लेकिन कामयाबी कहती है, हे बंदे, अगर तू ना तो पढ़ा लिखा, कॉमन पढ़ा लिखा है, ना तेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, कॉमन टैलेंट है, और ना तेरे पास दौलत लगाने के लिए, तो जिंदगी भर सोचता ही रहेगा, कुछ बन नहीं पाएगा। सिर्फ दुनिया का एक रास्ता कहता है कि तू नहीं है पढ़ा लिखा, कोई बात नहीं, तेरी उम्र निकल गई, कोई बात नहीं, तू जेंडर में मेल है फीमेल है, कोई बात नहीं, तेरा टैलेंट ऑर्डिनरी है, कोई बात नहीं, तेरे पास पैसा लगाने को नहीं है, कोई बात नहीं। एक इंडस्ट्री है जो कहती है सब एक तरफ और डायरेक्ट सेलिंग एक तरफ। मेरी बात समझ में आई? और अगर आपको लगता है यस दिस इज द लास्ट चांस माय डियर फ्रेंड, ये आखिरी चांस होता है जीवन में आगे बढ़ने का। और क्यों है आखिरी चांस, और क्या खूबी है इसकी? इसकी खूबी सुन के जाओ, इसकी खूबी सुन के जाओ। पैसा लगाने के नाम पे 1 रुपया नहीं लगाना, 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे। घर के मसाले लो, घर के साबुन सरफ लो, घर के लिए च्यवनप्राश लो, शहद लो, और वो प्रोडक्ट को यूज करो। अच्छा लगे तो प्रमोट करो, और नहीं लगे तो खा पी के सो जाओ। आपका कोई पैसा लगा? बताओ, कोई पैसा लगा? कोई पैसा लगा? 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे। एक बात बताओ, हम लोग डरते क्यों हैं? हम व्यापार करने से क्यों डरते हैं? हम बिजनेस क्यों नहीं करते? हम क्यों नौकरियां करते हैं? क्यों छोटे धंधे करते हैं? क्योंकि एक डर लगता है, पैसा कहां से लाऊं, और ले आया तो धंधा नहीं चला, तो धंधा डूब गया, तो रिस्क हो गया, तो नहीं तो आप जमीनें बेच सकते हो, शोरूम खोल सकते हो, गाड़ियां डाल सकते हो, हाँ या ना? पर आपको एक डर डराता है। क्या डर डराता है? रिस्क है, कंपटीशन है, और पैसा नहीं है। अब मैं कहता हूं इन सब की दवाई हमारे पास है, इन सब का निवारण हमारे पास है। पैसे के नाम पे 0, 1 रुपया मत देना। अब जब पैसा नहीं लगाया तो भाई साहब कोई रिस्क है क्या? रिस्क कब था? जब आपने शोरूम खोला होता। रिस्क कब था कि मैं कहता इस कंपनी के प्रोडक्ट लेने के लिए, बेचने के लिए आपको 50 लाख लगाने हैं, वो था रिस्क, वो था रिस्क। अब कोई रिस्क है क्या? रिस्क है क्या? पैसा डूबने का रिस्क है क्या? क्योंकि पैसा नहीं लगा। कंपटीशन एक ही धंधा है दुनिया में, जहां लोग एक दूसरे को लात मार रहे हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हैं, और यहां एक लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां कोई कंपटीशन नहीं है। यहां एसपी रोलता बड़ा बनता है, एसएलपीएस बड़ी बनती है। यहां मंचित बड़ा बनता है, मैं बड़ा बनता हूं। यहां आदित्य बड़ा बनता है, मैं बड़ा बनता हूं। हम दुनिया का एकमात्र धंधा है जहां एक गैर व्यक्ति के लिए मंदिर में जाके पूजा करता है, हे भगवान रोलता को अरबपति बना दे, क्योंकि रोलता अरबपति तो मैं खरबपति। तो कंपटीशन नहीं है ना। उसके बाद आती है कुंडली, कि मेरी कुंडली में पैसा नहीं है। इसका निवारण भी हमारे पास है, कि तेरी कुंडली कितनी खराब सही, लेकिन तेरी टीम में 2 लोगों की बढ़िया कुंडली मिल गई, तेरी कुंडली बदल जाएगी।
अब आखिरी बात आती है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तू करना ही मत, तू एडमिशन ले बस। अब तुम्हारे बच्चे को स्कूल में बेइज्जती नौकरी पे लगा देते हो क्या? नर्सरी केजी का बच्चा नौकरी करेगा क्या? हमें तुम इसे करवाना ही नहीं। तुम सिर्फ हमारे साथ आओ, हमारे सिस्टम को समझो, हमारे प्रोडक्ट को यूज करो। बिकेगा कैसे, नेटवर्क कैसे बनेगा, कंज्यूमर बेल्ट कैसे बनेगी, वो हमारा स्कूल पढ़ाता है, फाइटर सक्सेस सिस्टम। बच्चे को जब स्कूल में एडमिशन कराते हो तो ये कहते हो टीचर से कि मेरा बेटा आईएएस बनना चाहिए। टीचर क्या बोलता है? मैं पढ़ाऊंगा, आईएएस जैसे ही पढ़ाऊंगा। वो तेरे बेटे की काबिलियत है। तो आप सिस्टम में आओगे, हमारे पास फुल एजुकेशन है, हर बिजनेस में एजुकेशन है भाई। चाहे वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, चाहे ऑटोमोबाइल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, तो डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन नहीं होगी क्या? हम देंगे आपको एजुकेशन, हम करेंगे आपको एजुकेट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है? सर मुझसे नहीं हुआ तो अभी कौन सा तू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है? अबे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही रहोगे। जिस घर में रहते तो उस घर में ही रहोगे। कोई 10,000 5,000 के प्रोडक्ट में घर से बाहर तो नहीं निकल जाओगे, कोई कर्जा तो नहीं हो जाएगा। स्कूल में मैडम ये तो नहीं कहेगी कि तेरे बाप ने एसएलपीएस में कामयाबी नहीं पाई, स्कूल से निकल, ऐसा तो नहीं होगा। अरे भाई साहब, जिंदगी में ऊपर वाला सबको एक मौका जरूर देता है, और मैं मौका लेके तुम्हारे पास आया हूं। मौका लेके, लेना या ना लेना मर्जी तुम्हारी है। अब सुनो, हम तो कह रहे हैं करोड़पति बनो, पैसे कमाओ, अच्छा काम करके कमाओ। कुछ गलत कह रहे हैं, साला अभी के अभी धंधा छोड़ेंगे। गलत कह रहे हैं, अभी के अभी इसे काटा मार देंगे अगर एक पैसा भी किसी से हराम कर लिया हो और एक पैसा भी गलत लिया हो। 30 दिन में प्रोडक्ट बैक की गारंटी है भैया। प्रोडक्ट समझ नहीं आया वापस दे, पैसा लेके जा। हवाबाजी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, प्रैक्टिकल काम है। अब सुनो, हम तो आपको कितने प्यार से समझा रहे हैं, भैया कुछ कर लो, कुछ बन लो, पैसे कमा लो, अच्छे जीवन चला लो। और यही तुम जब बाजार में नौकरी मांगने जाते हो, बाजार में अपनी कीमत मांगने जाते हो, क्या बोलता है? कितना पढ़ा लिखा है, क्या एक्सपीरियंस है, पहली कंपनी कौन सी थी, क्या कास्ट है, कितनी डिग्री है? जैसी डिग्री, जैसा एक्सपीरियंस, वैसी कीमत। वैसी कीमत 10,000 महीना, 15,000, 20,000, 25,000। क्या कोई मनचाही कीमत देता है? क्या कोई मनचाही कीमत देता है? क्या कोई पूछता है यार भाई तू किराए के घर में रहता है, मेरी फैक्ट्री में काम करेगा, मैं तेरा घर बनाऊंगा? किसी ने बोला है आज तक? तेरी जवान बहन है, उसकी शादी होनी है, चल मुझसे पैसे ले जाना, किसी फैक्ट्री मालिक ने बोला है आज तक? बताओ हाँ या ना। तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप बीमार है, उसकी दवाइयां आती है 5,000 की, कोई फैक्ट्री मालिक पैसे देता है वो 5,000? अरे इस दुनिया में किसी को किसी से मतलब नहीं। ये बहुत कड़वी दुनिया है भाइयों। ये सब अपने लिए जीते हैं, सेल्फिश लोगों का वर्ल्ड बन चुका है। लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, और जो अपने लिए जीते हैं तुम्हें वो अच्छे लगते हैं, और जो सबके लिए जीते हैं वो तुम्हें अच्छे नहीं लगते। हम कह रहे हैं सबका साथ, हम कह रहे हैं ये बात, सबको एक जैसी इनकम, सब करोड़पति बनो, सब पैसे कमाओ, एक एक नहीं कमाएगा। और वहां तुम खुद को बेच के आते हो, 60-60 साल बेच के आते हो, सुबह 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8। सारा नौकरी क्या करते हो? गुलामी करते हो एक तरह से, पूरी जिंदगी बेच देते हो। अपने आप को सब्जी टिंडे की जगह बेच ले हो, 10 रुपए किलो, 10,000 रुपए महीना, 25,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना। और मैं कह रहा हूं इंसान कमजोर नहीं है, उसका प्लेटफॉर्म कमजोर है। मैं ये कहता हूं क्यों बेच रहे हो खुद को रुपयों में, हजारों में, जब करोड़ों के खरीदार सामने खड़े हैं? तो इतना सा भी डाउट हो, इतना सा भी, तो हमारे साथ मत आना। अपने डाउट को क्लियर करना जो आज आपको यहां लेके आया है, उससे बात करना, पूरा गूगल छानना, पूरा यूट्यूब छानना, हमारे बारे में जानना। 11 साल हो गए हमारे को आज। हिंदुस्तान में क्या रियल डायरेक्ट सेलिंग है ये बताने वाली पहली कंपनी एडब्ल्यूपीएल बनी है भारत देश में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज एडब्ल्यूपीएल काम कर रही है। और भाई साहब सबसे बड़ी बात बताऊं, नो कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं आती कंपनी में, सब खुश हैं। क्यों? वो हमने करके दिखाया है। इथिकल रियल डायरेक्ट सेलिंग करके लोगों का भविष्य हमने बनाया है। और मेरे भाइयों, मैं इस बिजनेस से इसलिए प्यार नहीं करता, मैंने कितना कमाया, मैं तो 1100 करोड़ का टर्नओवर है एक साल का, पिछले साल 925 करोड़ का था, इस साल 1100 करोड़ का है, उससे पहले 750 करोड़ का है। मैंने पैसे बतेरे कमा लिए, और इतने पैसे कमाने के बाद कोई ऐसे पसीना बहाने कुल्लू नहीं आएगा। मैं यहां आया क्यों हूं, मैं आपसे मिला क्यों हूं, मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, एक मिडिल क्लास का बेटा हूं। मुझे इस इंडस्ट्री की ताकत पता है कि यही वो इंडस्ट्री है जो किसान के बेटे को, नौकरी वाले बेटे को हीरो बना सकती है। क्योंकि मैं उन्हीं गलियों से निकला हूं, उन्हीं खेतों से निकला हूं, उसी क्लास से निकला हूं। ये इंडस्ट्री दुनिया की खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन कब? जब इथिकल हो,
वो वाली नहीं जो सपने बेचती है, फालतू बात करती है। प्रोडक्ट बेस हो, प्रोडक्ट बेस, क्वालिटी प्रोडक्ट बेस। और ये इंडस्ट्री इस देश की इकोनॉमी के में मैं गारंटी देता हूं बड़ा रोल निभाएगी और देश की बीमारी में भी बहुत बड़ा काम कर रही है और देश की बेरोजगारी में भी बहुत बड़ा काम कर रही है।